जीते रहे, खुश रहे। काव्या सच में बहुत नसीब वाली है जो उसे तेरे जैसा भाई मिला। लेकिन एक बात कहूं बेटा, हमारा शौर्य भी बुरा लड़का नहीं है। मैं मानती हूं कि वो बहुत ज्यादा मूडी है, गुस्सैल है, और गुस्से में आके कई बार उसने ऐसी हरकतें की है जो उसे नहीं करनी चाहिए। हमने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो एक है जो समझने को रेडी ही नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बारे में मैं एक चीज तो कह सकती हूँ, तेरे जैसे शौर्य हमारे काव्या से बहुत प्यार करता है। सच कहूं तो अगर काव्या को एक खरोच भी लग गई या किसी ने काव्या को कुछ कर दिया ना, तो शौर्य उसे तो जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा उसे। इतना प्यार करता है वो काव्या से। बस एक फर्क है तुम दोनों के प्यार में। तू जो प्यार करता है काव्या के लिए, वो एक पिता का प्यार है, और शौर्य जो प्यार करता है काव्या से, वो एक छोटे भाई की तरह है। दोनों आपस में लड़ते झगड़ते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां समझता नहीं है, लेकिन प्यार तो वो भी करता है। बड़ी माँ, आपने जैसा कहा कि काव्या बड़ी नसीब वाली है कि मेरे जैसा भाई मिला है, नसीब वाला तो मैं हूँ कि मुझे काव्या जैसी बहन मिली है। हमेशा से काव्या जैसी बहन चाहता था मैं, और अब जाकर जब काव्या मिली है ना, तो अपना सारा का सारा प्यार न्यौछावर करना चाहता हूँ मैं। मतलब जिंदगी कम पड़ जाएगी लेकिन मेरा प्यार कम नहीं पड़ेगा। और आपने जैसे शौर्य की बात की, शौर्य को तो काव्या का प्यार बचपन से ही मिल रहा है। मेरे लिए तो ये रिश्ता अभी शुरू हुआ है। और आपको एक बात बताऊं, जब काव्या मुझे जेल में मिलने आई थी ना, बहुत सुकून मिला था मुझे। और सिर्फ जेल में ही नहीं, काव्या ने हमेशा मेरा साथ तब दिया है जब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था। मुझ पे हमेशा भरोसा किया है, और इनफैक्ट कई बार तो शौर्य से भी मेरे लिए लड़ गई। आज काव्या का स्पेशल डे है, तो मैं स्पेशल डे को और भी ज्यादा स्पेशल बनाना चाहता हूँ। सारी तैयारियां करना चाहता हूँ, तो मैं सारा काम करना चाहता हूँ। बस ये स्पेशल डे और स्पेशल बनाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद वरुण भी काव्या का ऐसे ही ख्याल रखे और हमेशा काव्या को खुश रखे। That's it. नीना, मैं प्रीता जी के घर गया था, पर वो घर तो जल के राख हो गया है। कोई नहीं मिला मुझे वहां पे। क्या? वरुण, प्रीता और पलकी एक दूसरे की परछाई है, और अब जब प्रीता का घर जल चुका है तो पलकी का पूरा ध्यान प्रीता पर होगा। मतलब तू उसके दिमाग से निकल गया होगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद उसने तेरा सच किसी को बताया भी नहीं होगा। वो कहते हैं ना, इंसान जब परेशान होता है तो दुश्मन उसके दिमाग से हट जाता है। तो शायद पलकी अब अपने प्रॉब्लम्स में है। ये भी हो सकता है कि प्रीता को सारा सच पता हो, लेकिन उसका घर बर्बाद हो गया है एंड वो अपने प्रॉब्लम से डील कर रही है। शायद इसी वजह से वो वरुण की बात भूल गई हो। नहीं नहीं, प्रीता कभी कुछ नहीं बोलती, और यही सोच के हम मात खा जाते हैं कि प्रीता भूल गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रीता का दिमाग ना बहुत शातिर है। उसने जो शर्लिन और पृथ्वी के साथ किया था, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ किया था। प्रीता का दिमाग नहीं, कंप्यूटर है जिसमें सब कुछ फीड रहता है, प्रोग्रामिंग रहती है कि कब कैसे कहां क्या करना है। इतिहास गवाह है कि उसने आज तक कभी भी किसी की असलियत ऐसे ही नहीं बताई है। हो ना, सबके सामने नाटकबाजी करके भांडा फोड़ करती है। कल तो वरुण का संगीत है, और हो सकता है कि प्रीता और पलकी ने कोई तो प्लानिंग प्लॉटिंग की हो। कल वरुण के संगीत में वहां पर सब लोग होंगे। हो सकता है कि प्रीता सबके सामने वरुण का राज खोले, उस पर अटैक करे और वरुण को फंसा दे। और जहां तक ये जो पलकी है ना, ये बिल्कुल प्रीता की कार्बन कॉपी है, प्रीता की परछाई है, और प्रीता के साथ रह रह के ना ये दूसरी प्रीता बन गई है। आर यू श्योर संजना जी, ये दोनों कुछ ऐसा करेंगी कल
ये तो कल संगीत में ही पता चलेगा कि कौन किसका राज खोलता है और कौन किसके खिलाफ क्या बोलता है। इसके लिए we will have to wait till tomorrow. काव्या, माय एंजल, ये रही तुम्हारी ड्रेस। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, आज तुम्हारे संगीत की रस्म है। लेकिन बुआ, मुझे तो वो बैंगल्स की शॉपिंग करने के लिए जाना है ना, तो मैं बाद में रेडी होंगी। बेटा, आज तुम कहीं नहीं जा सकती, और वैसे भी वो बैंगल्स तो तुम्हें शादी के लिए चाहिए थे ना, बाद में चली जाना। नहीं, मैं ना अपनी सारी ज्वेलरी उसी शॉप से बनवाती हूँ, और जो शॉप का ओनर है ना, वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। आपको मैंने फोटो दिखाई थी ना, वही वाली बैंगल्स ऑर्डर की है, तो अभी मुझे लानी पड़ेंगी ना, वो तो चला जाएगा कुछ दिनों के लिए। वो शॉप कहाँ है? वो मॉल में, वहीं तो जाना है। नहीं बेटा, आज तुम कहीं नहीं जा सकती। आज तुम्हारा संगीत है ना, तो संगीत के दिन बेटियां कहीं नहीं जाती। रेडी हो जाओ। अच्छा, तो फिर मैं एक काम करती हूँ, वरुण को बोलती हूँ, वो ले आएगा। ठीक है, तुम वरुण से बात कर लो, मैं जाके देखती हूँ कि तुम्हारे संगीत की प्रिपरेशंस कैसे चल रही हैं। ओके बुआ। काव्या का कॉल। यस बेबी, व्हाट्स अप? हेलो वरुण, तुम्हारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है क्या? ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए तो टाइम ही टाइम है। बोलो क्या काम है? वो याद है हम मॉल गए थे उस दिन शॉपिंग के लिए, मेरी एंगेजमेंट ड्रेस की शॉपिंग के लिए। तो वहाँ पर मुझे वो बैंगल्स पसंद आई थी ना, जो मैंने डिस्प्ले पर देखी थी, तो वही बैंगल्स ने मैंने ऑर्डर भी की थी वहीं से। पर बुआ कह रही है कि मैं अभी लेने नहीं जा सकती, आज संगीत है ना, तो मैं बाहर नहीं निकल सकती। तो तुम लेकर आओगे क्या मेरे लिए? बस इतना सा काम? मुझे लगा कोई भारी भरकम काम बताओगी तुम मुझे। कमाल है। ऑब्वियसली कर दूंगा, आते हुए ले आऊंगा मैं। डोंट वरी, हो जाएगा। काव्या से प्रीता और पलकी की खबर ले लेता हूँ। बातों बातों में इतना तो पता चल जाएगा वो दोनों अभी हैं कहाँ पे। अच्छा काव्या, एक बात बताओ, प्रीता जी अब ठीक है? I mean, राजवीर जब जेल में था तो काफी परेशान थी। I mean, अब तो वो बाहर आ गया है तो थोड़ी तो नॉर्मल हुई होंगी। और वो पलकी, ये दोनों बहुत परेशान थी। ठीक है दोनों? हाँ, अब सब बहुत खुश हैं। अच्छा, फिर तो राजवीर और प्रीता जी तुम लोगों के साथ लूथरा हाउस में रुकेंगी ना? नहीं तो प्रीता माँ और पलकी तो एक साथ चले गए, यहाँ पर तो सिर्फ राजवीर रुका है। पर तुमने ऐसा क्यों कहा कि प्रीता माँ और राजवीर अब यहीं पर रहेंगे लूथरा हाउस में? अरे वो उनका घर जल गया ना। उनका घर जल गया? लगता है काव्या को नहीं पता कि प्रीता जी का घर जल गया है। अरे मेरा दिमाग भी देखो ना, पता नहीं कहाँ की बात कहाँ बताने लगता हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो तुम, आज हमारा संगीत है तो फोकस ऑन दैट एंड बी हैप्पी। ओके ओके, बाय। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आलिया, प्रीता और पलकी सब एक ही जगह पर है। मतलब पलकी घर पे? बाय द वे, हम आलिया को अपने साथ क्यों नहीं लेके जा सकते? नहीं शनाया, ये रिस्क हम नहीं ले सकते। हमें नहीं पता कि वरुण ने वहाँ अपने आदमी छोड़े हैं कि नहीं छोड़े, और अगर छोड़े भी है तो कितने आदमी छोड़े हैं। पता है ना कि उसके आदमी कितने खतरनाक है। अगर उस दिन वो ऐसे बच के भाग नहीं आती तो अब तक उसके आदमी ने उसे मार दिया होता। तो ये रिस्क हम लोग नहीं ले सकते। वरुण वहाँ कुछ भी कर सकता है, तो मुझे लगता है कि वो यहीं सेफ रहेगी, क्योंकि वरुण को अभी तक नहीं पता कि आलिया हमारे साथ रह रही है, तो वो इस घर में तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। तो इस बात का हम पूरा फायदा उठा सकते हैं। आई थिंक यू आर राइट। जो बातें वरुण नहीं जानता, हम उस चीज की एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम आलिया को सही टाइम पे ही बुलाएंगे। करेक्ट। और बाहर से तो ऑटो मिल ही जाता है। जब राइट टाइम होगा तो वो खुद ऑटो लेके लूथरा हाउस आ जाएगी, है ना? ठीक है। हाँ, बल्कि तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, इसमें काफी दम लग रहा है। इसी को एग्जीक्यूट करते हैं। और आलिया, तुम याद रखना, तुम्हें लेने हम नहीं आएंगे,
हम सिर्फ कॉल करेंगे और तब तुम यहाँ से निकल जाना। हाँ, आप लोग जब फोन करोगे तभी मैं यहाँ से निकलूंगी। सही टाइम आने पर आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी और वहाँ पहुँच जाऊंगी। और एक बात, अगर हम लोग अभी लुथरा हाउस जा रहे हैं इसका मतलब ऑब्वियसली कि हम लोग अभी वापस नहीं आएंगे, और आएंगे तो सब साथ में ही आएंगे। तो हमारे अलावा अगर किसी ने भी दरवाजा नॉक किया तो गलती से भी खुलना मत। ठीक है, मैं समझ गई। तो फिर हम लोग निकलते हैं। अपना ध्यान रखना, कुछ भी हुआ तो जस्ट कॉल मी। ओके। सुनो, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। हाँ, लेट्स गो। वरुण, तुमने मेरे साथ बहुत खेल खेल लिए। आज तुम्हारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। अरे ये क्या, तू तो पूरी तरीके से तैयार हो गया लुथरा हाउस जाने के लिए। मुझे तो लगा तू पलकी के यहाँ जाके आज आलिया का काम तमाम कर देगा। डॉक्टर डोंट यू वरी एट ऑल। पलकी के घर पे मैंने अपना आदमी ऑलरेडी भेज दिया है, और वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। तलवार की धार है वो, बहुत खतरनाक। समझ रहे हो? That's why I chose him. उसे ना एक बारी उसका टारगेट दिखा दो, फिर वो अपने टारगेट को नहीं छोड़ता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज आलिया का खेल खत्म। आज आलिया इतिहास बन जाएगी। By the way, looking good. थैंक यू माय ग्रैंडसन। आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड। मोर्चा तो तूने बहुत अच्छा लगाया है, और मुझे ऐसा लगता है कि तू अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा कर लेगा। अब तू अपने गोल के बहुत करीब है। नाउ आई कैन ट्रस्ट यू कि तू बहुत जल्द उन लूथरास को धक्के मारकर उस घर से बाहर निकाल देगा और उस घर का मालिक बनके उस पर राज करेगा, और अपने माँ बाप का बदला पूरा करेगा। अरे संजना जी, बस हम खड़े खड़े बातें करते रहेंगे और वहां हम संगीत में लेट हो जाएंगे। तो वरुण, लेट्स गो, लूथरास आर वेटिंग फॉर अस। यस, जाओ और जीत के आना। ऑल द बेस्ट। Let's go. भैया, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो फूल है ना, ये दरवाजे पर लगवाने पड़ेंगे, और लाइट्स भी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, और सारे गेस्ट की खातिरदारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सबको टाइम पे सर्व करना। थैंक यू, थैंक यू। So ironic, Mom. आज मेरी बहन का संगीत है और आज मेरा मूड कैसा होना चाहिए? द बेस्ट। पर मैंने किसे देख लिया। ये लड़के को जब भी देखता हूँ ना मॉम, इसे मार पीट के यहाँ से भगा देने का मन करता है मेरा। सौरभ, I understand. But for now, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। तुम्हारा गुस्सा साफ साफ तुम्हारे फेस पे दिख रहा है। कैसे कंट्रोल करूँ मॉम? इसको ना अभी ऐसे मार पीट के घसीटता हुआ लेके जाता हूँ। सौरभ, प्लीज देखो, अभी तुम ऐसा कुछ भी करोगे ना, तुम जानते हो घर वाले पहले ही तुम्हारे अगेंस्ट है, तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, वो और गलत सोचेंगे। हर चीज करने का एक टाइम होता है। करेंगे ना, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करेंगे। रानी माँ, वो देखो, मेरा असली भाई आ गया, सैंडी। Hey सैंडी, what's up? अच्छा तू आ गया यार। हा? अच्छा हुआ मैं आ गया, मतलब मैं तो आता ही ना। काव्या सिर्फ अकेली तेरी बहन नहीं, मेरी भी बहन है। NFII, अगर तू नहीं भी बुलाता तो भी मैं आता। पलकी, हाय, कैसी हो? Damn it,
बस इसी की कमी थी। तुझे पता है ना, इसे देखकर भी मेरा मूड कितना खराब हो जाता है। अभी इसे दिखाता हूँ। ओ हेलो, आज के दिन कुछ नहीं है। लुक अराउंड यू ब्रो, सब कितने खुश लग रहे हैं। आज प्लीज कोई रिएक्शन नहीं। तू एक काम कर, तू चल मेरे साथ। ना, तू नहीं पिएगा। तुझे पता है ये ड्रिंकिंग की हैबिट कितनी गंदी होती है, कितनी खराब चीज होती है। ये अच्छे अच्छों को बर्बाद करके रख देती है। तू ना ये भी दे मुझे। सैंडी जरा अपनी घड़ी में टाइम देखना। ज्ञान टाइम तो नहीं हुआ है। ये मेरा घर है, मेरी बहन का संगीत। आप मुझे हर चीज पे कैसे टोक सकती हैं? मुझे पता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या नहीं। तो प्लीज हर चीज पे मुझे टोकना बंद कीजिए आप। चलिए सैंडी। तुम्हें इस पे गुस्सा नहीं आता? किस पे? ओह शौर्य पे? नहीं आता, बस पता नहीं क्यों। तो फिर क्या पता है तुम्हें? यही पता है कि मुझे शौर्य पे गुस्सा नहीं आता है। प्रीता भाई, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्यों नहीं आता? क्योंकि शायद मैं जब भी शौर्य को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना बेटा है। जरूर मेरा शौर्य से ना कोई पिछले जन्म का कनेक्शन है। I swear. प्रीता, ये रिश्ता इसी जन्म में है। ये तुम्हारा ही बेटा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। राखी माँ, एक मिनट। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी राखी माँ। ये वरुण नहीं आया अभी तक? बेटा मुझे लगता है बारिश का मौसम हो रहा है, जरूर ट्रैफिक जाम में फंस गया होगा। आता ही होगा। हेलो एवरीवन। कैसी लग रही हूँ मैं? अरे तुम तो हमारी प्रिंसेस हो, राजकुमारी हो, ब्यूटी क्वीन लग रही हो तुम। दादू, आप हमेशा मेरे लिए कितनी प्यारी प्यारी बातें बोलते हो। तुम हो इतनी प्यारी। वैसे काव्या बेटा, हम सब भी आपके लिए बहुत स्वीट स्वीट बोलते हैं, क्योंकि आप हो इतने स्वीट, हम सब की प्रिंसेस। लो, मेरा भाई राजवीर भी आ गया। राजवीर, तुमने मेरे संगीत के लिए ना बहुत सुंदर डेकोरेशंस करवाई है। थैंक यू सो मच, बहुत ऑसम। थैंक यू। अच्छा, भाई दिख गया तो सब कुछ भाई ने किया। अरे मैंने भी उसकी मदद की थी, मैंने हेल्प की थी उसके। हाँ सही बात है। तो सारी डेकोरेशन ना सिर्फ दादी आपने की है, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। रहने दो, मस्का मत लगा मुझे, ठीक है? हाँ तो अच्छा ना दादी, आपको पता है मस्का कितना महंगा हो गया मार्केट में। अच्छा, तू मुझे छेड़ रही है ना? मैं गुस्सा हो जाऊंगी, बता रही हूँ। पर काव्या, दादी अगर चिढ़ गई ना तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं छेड़ने वाली, मैं अच्छों को छेड़ देती हूँ। हाँ। हाँ वैसे आज हम भी बहुत कुछ छेड़ने वाले हैं। मतलब संगीत में धूम मचा देंगे। ये मेरे फ्रेंड्स हैं यार, हम ऐसे ही हैं। We all love each other, don't we?
जी क्या बोल रहे हो तब? ब्रो, आई थिंक शनाया अब तक नाराज है और होनी भी चाहिए। यार उस रात तूने उससे बहुत बदतमीजी से बात की ब्रो। आई मीन एक काम कर, जा उसे सॉरी बोल दे यार। सीरियसली मैं उसे सॉरी बोलूं? नो वेज। इसकी बहन के होने वाले हस्बैंड राजवीर ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है उसने। उसकी सजा ये भुगत रही है, तू उस पर फोकस मत कर। अरे वरुण एंड फैमिली आ गए। बिल्कुल ठीक। कैसे हो वरुण? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? सुपर फाइन। इनकी शक्लें देख के पता चल रहा है कि इन्हें मेरे बारे में सब पता चल गया है। देखो देखो कैसे घूर रही हैं मुझे। इट्स क्लियर कि आलिया ने इन्हें मेरा सारा सच बता दिया है। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो ये आलिया है। ये कांटा तो मुझे आज ही काटना पड़ेगा। अब तक तो मेरा आदमी पलकी के घर पहुंच भी गया होगा। लगता है पलकी और प्रीता जी आ गई। तुम याद रखना, तुम्हें लेने हम नहीं आएंगे, हम सिर्फ कॉल करेंगे और तब तुम यहाँ से निकल जाना। हाँ, हमारे अलावा अगर किसी ने भी दरवाजा नॉक किया तो गलती से भी खुलना मत। नहीं, मुझे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। प्रीता जी और पलकी ने मुझसे बार बार कहा था कि वो मुझे फोन करेंगी तभी मैं आऊं, और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि वो मुझे लेने नहीं आएंगी, वो मुझे कॉल करेंगी। पर अभी तक तो उनका फोन नहीं आया। दैट मींस दरवाजे पर कोई और है, कोई और है। वरुण पुत्र, बहुत ही सोना लग रहा है तू। और लगे क्यों ना, आज तेरी शादी का संगीत जो है ना? थैंक यू दादी। और हैंडसम, अब तक तो हमने सुना ही था कि शादी के टाइम पे दुल्हा दुल्हन के चेहरे की जो रौनक होती है वो बढ़ जाती है। आज तो दिख भी रहा है। सही सुना है आपने। शादी चीज ही ऐसी होती है, जिंदगी में एक बार होती है और जिंदगी भर खुशी दे जाती है। आई आई काव्या, तुम्हारे भाई क्या कुछ नाराज है मुझसे? क्यों? नहीं भाई, कुछ अगर कमरे में ले जाके धमकाने उमकाने का प्लान है तो बता दो मुझे।
अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम वरुण पुत्र, ये तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए तैयार है। अरे ये तेरे साले हैं, बड़े दिल वाले हैं। क्या बात है वरुण, कुछ गड़बड़ करके आए हो क्या जो इतना घबरा रहे हो?